नमस्कार, आप देख रहे हैं देशडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनामिका। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन लेने का फैसला लिया है, जिसको लेकर बजट में इसे पेश किया जाएगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई सवाल खड़े किए हैं। आइए जानते हैं क्या थे ये सवाल हमारे सहयोगी संजय से। देखिए, तेजस्वी यादव जैसे ही बजट सत्र में अपनी ग्रामीण विकास विभाग को लेकर जो सवाल खड़े किए थे, उसी बीच में ये सवाल पूछे गए थे कि नेता प्रतिपक्ष से जब पत्रकारों ने सवाल पूछे कि तेजस्वी यादव शराबबंदी कानून को लेकर जो सरकार ने ये फैसला लिया है कि संशोधन किए जाएंगे, उस पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जनता को भटकाने के लिए सरकार नए नए तरीके अपनाती है। पहले शिक्षकों को लगाया गया, उसके बाद जो है शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। सरकार ने तरह तरह के जो प्रोपगंडे अपनाए हैं, नए नए फैसले लेते हैं। सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार में नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन सफल हो नहीं पा रहा है। हाल के दिनों की बात करें तो कल रात में भी पटना के शास्त्री नगर थाने इलाके में शराब जो शिक्षक है वो पीते हुए पकड़े गए हैं और कई शराब की खेप पकड़ी गई है। जबकि बगल में ही सरदार पटेल भवन है, पुलिस मुख्यालय है, वहाँ पर यह स्थिति है। 0.5 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर है पुलिस मुख्यालय और 1 किलोमीटर की दूरी पर है मुख्यमंत्री का आवास। तो सोच लीजिए कि जब बिहार की राजधानी पटना की ये हाल है, तो बाकी जिलों का क्या हाल हो रहा होगा शराब में। तो सरकार सिर्फ शराबबंदी कानून से लोगों को भटकाने के लिए तरह तरह के नए नए तरीके अपना रही है। तेजस्वी ने कहा कि लोगों की रोजगार की बात नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा है और शिक्षक नहीं है कई स्कूल में, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है। पूरी तरीके से बिहार के कई ऐसे मुद्दे को लेकर तेजस्वी ने सवाल खड़े किए और सीधे तौर पर कहा कि चुटकिए अंदाज में अपने विधायकों के साथ उन्होंने ये कहा कि ए पिएगा और बी पकड़ा जाएगा। मतलब कि आप अगर शराब पीते हैं तो आप कहाँ से लाए हैं। अगर आपको मेरे से दुश्मनी है तो आप मेरा नाम ले लीजिएगा कि हमने संजय कुमार मुंचुन से शराब खरीदी है और ये पकड़े जाएंगे। तो ये तेजस्वी ने इस तरीके से अपनाया, ये तरीका चुटकिए अंदाज में सरकार को घेरने का, ये बात उन्होंने कहा। पहले हम अपने दर्शकों को वो बयान पहले सुना दें कि तेजस्वी यादव ने वो बयान में क्या क्या कहा है, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे अनामिका। आइए देखते हैं इस पूरी वारदात को इस वीडियो के जरिए। कभी टीचर को बोलो कि बच्चों को मत पढ़ाओ, जाओ शराबी को ढूंढ के लाओ, इस तरह का सरकार गाइडलाइन देता है। अब जो है अब कहाँ क्या लाएं, ड्रोन लाएं या वो लाएं, उससे अब जो है नया कानून जो है कि भाई आप शराब पिए हैं, आप बता दीजिए कहाँ से आया, तो भाई आपको छोड़ दिया जाएगा। अब मान लीजिए ए जो है बी से नहीं बनता है और पी के आया ए, अब बी का नाम दे दिया, बेचारा बी की कोई गलती नहीं, तो बी ठुसाएगा, है ना। मान लीजिए आलोक जी पी के आए इनका मेरे से नहीं बनता है, मेरा नाम दे देंगे कि हमको तेजस्वी दिया था, जाइए। ये सब कहाँ ले जा रहे हैं भाई। हाई कोर्ट ऐसे ही तबाह है, ये और तबाह कर रहे हैं। क्या लगता है खोलने की कगार पर जा रहा है क्या? अरे भाई कोर्ट ने तो स्पष्ट बोल ही दिया, क्या फटकार लगाई। अब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते? क्या उसी का असर दिख रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट की बोली का टिप्पणी का असर है? देखिए सब असफल है, ये सब छुपाने के लिए, मेन इशू को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का न्यूज़ बनाते हैं ताकि इस पे चर्चा हो और असल मुद्दों पे चर्चा। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। आइए जानते हैं इसको लेकर हमारे सहयोगी संजय से। तो देखिए, हमने दर्शकों को सुनाया कि तेजस्वी ने किस तरीके से चुटकिए अंदाज में शराबबंदी कानून पर, वो मजाकिया अंदाज में कह सकते हैं, चुटकिए अंदाज में उन्होंने सरकार को जवाब दिया। कहा कि अगर हमारे साथ आलोक जी हैं और आलोक जी शराब पीते हैं और मेरा नाम ले लेते हैं कि तेजस्वी यादव ने शराब दिया है, तो तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे। तो सोच लीजिए कि अगर किसी को फंसाना हो तो किसी का भी नाम लेकर फंसा दिया जा सकता है। तो शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सरकार जो है नए नए तरीके जो है अपना रही है, लेकिन सफलता उसे नहीं मिल रही है। आखिर सरकार क्या चाहती है? कहीं ना कहीं सरकार को वो जो मुख्य मुद्दे हैं, जनता के हित के जो
मुद्दे हैं उसे भटकाने के लिए सरकार नए नए तरीके अपना रही है, लेकिन सफलता सरकार को नहीं मिल रही है। कभी दुल्हन के कमरे में घुसा जाता है शराब चेक करने के लिए, तो कभी सड़कों पर देखिएगा कि बेथ एनालाइजर से लगाकर मुंह में जो है उसे चेक किया जाता है, सड़कों पर गाड़ियां रोककर। कभी जो है शिक्षकों को लगा दिया जाता है, कभी शिक्षकों को शौचालय जो खुले में शौचालय करने जाते हैं उससे लगा दिया जाता है कि जो खुले में शौचालय करेंगे उसको शिक्षक देखेंगे। तो शिक्षक क्या क्या करेंगे? शिक्षक पढ़ाएंगे बच्चों को, जिसे स्कूल में पढ़ाने का काम होना चाहिए उसे शिक्षक को शराब पकड़ने में लगाइएगा, तो वो एक अलग दुश्मनी होगा। शराब माफिया जो होंगे उन्हें सुरक्षा कौन देगा? शिक्षकों को कह सकते हैं कि जो शराब अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा पीता और तीसरे का नाम ले लेता है तो वो फंसेगा, तो उसका भी दुश्मनी उससे हो जाएगा कि हमको तो फलानवा बताया, चिलनवा पकड़ के ले गया। तो ये सरकार का कोई एक जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को, तो वो इसी आधार पर लगाया कि सरकार ने कोई जो तरीका है अपनाया है शराबबंदी कानून का, वो कहीं से कहीं जो उसका पूरा प्री प्लानिंग जो होना चाहिए वो सरकार ने नहीं किया, जिसके वजह से इस तरह के नए नए तरीके उन्हें ढूंढना पड़ा कि किसी तरह से शराबबंदी कानून में सरकार को सफलता मिल जाए। लेकिन सफलता मिल नहीं रही है, क्योंकि जो चोर है वो अपने अपने तरीके से नए नए चोरी करने का तरीका ढूंढ ले रहा है। कभी देखिएगा तो कुछ कुछ नए चीज़ों में शराब बना कर ला रहे हैं, तो कभी कुछ चीज़ों में बना कर ला रहे हैं। तो शराब माफिया जो है वो सजग है, वो बहुत ही शातिर है, वो तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। सरकार का इतना सख्त कानून है लेकिन उसके बावजूद भी शराब माफिया मानने को तैयार नहीं है। शहर जो बिहार की राजधानी है पटना की बात करें तो कल की जो घटना है, बीती रात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उस मौके पर शराब जो है अपने पति जो है शिक्षक है वो अपनी पत्नी को पीट रहा था, तब वो उसने सूचना दी और शराब के साथ वो बड़ी खेप पकड़ी गई है। तो ये सोच लीजिए कि महज 10 कदम की दूरी पर जो है पुलिस मुख्यालय है और 1 किलोमीटर दूरी पर जो है सीएम हाउस है, मुख्यमंत्री आवास है, राजभवन है, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पटना की ये हाल है। तो सोच लीजिए कि शराबबंदी कानून कितना सफल होगा। अनामिका, आप समझ सकती हैं कि तेजस्वी ने जो सवाल खड़े किए हैं कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, और सरकार पे जो सवाल बजट सत्र में जो पेश होगा शराबबंदी कानून में संशोधन, उसमें सरकार क्या संशोधन लाती है। पहले तो उन्होंने लाया कि शराब जो पिएंगे वो तो जेल नहीं जाएंगे, वो बताना होगा कि हमने कहाँ से शराब खरीदी है उसके बारे में बता दीजिएगा तो आप जेल नहीं जाइएगा। अगर फिर उन्होंने कहा कि एक बार पिएंगे, पहला बार पिएंगे तो उसको इतना जो है फाइन देकर छोड़ना होगा, अगर वो फाइन नहीं देंगे तो जेल जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है वो कहीं ना कहीं सत्य होता हुआ साबित हो रहा है, क्योंकि जो प्री प्लानिंग होता है किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी चीज़ों को लाने से पहले उसका प्लानिंग किया जाता है कि इसमें अगर ये प्लानिंग करके ये कानून पेश किया जाएगा तो इसमें क्या होगा। तो सरकार ने वो प्लानिंग नहीं तैयार किया, जिसकी वजह से ये सारे चीज़ें हो रहे हैं और विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। जी अनामिका, आपने देखा क्या कुछ कहा हमारे सहयोगी संजय ने। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द एसडी न्यूज़।